हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में कब एडमिट किया जाएगा, कैसे एडमिट किया जाएगा, नया पार्टनर जो फर्म में एडमिट होगा उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, उन अधिकारों को लेने के लिए नए पार्टनर को क्या क्या लेकर आना होगा। 5 मिनट एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। When firm requires additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing resources. जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। According to the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी विद्यमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकता है, जब तक कि इसके विपरीत समझौता न हुआ हो। With the admission of a new partner, the partnership firm is reconstituted and a new agreement is entered into to carry on the business of the firm. एक नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी फर्म पुनर्गठित हो जाती है तथा नए व्यवसाय को साझेदारी फर्म के रूप में संचालित करने के लिए एक नए समझौते का निर्माण होता है। A newly admitted partner acquires two main rights in the firm. Number 1, right to share the assets of the partnership firm, and number 2, right to share the profits of the partnership firm. नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, फर्म की परिसंपत्तियों में यानी फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार, और दूसरा, फर्म के भावी लाभों में यानी कि फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार। ये जो पहला वाला अधिकार है, फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और इन काइंड। मतलब साझेदारी फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के अधिकार हेतु नया साझेदार नकद या अन्य वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लाता है। मतलब नया पार्टनर को अगर फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो उसको एक कैपिटल के रूप में अमाउंट लाना होता है, या तो वो पैसा कैश के रूप में लाता है या काइंड के रूप में लाता है। इसके अलावा क्या होता है, इन द केस ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड फर्म विच मे बी अर्निंग मोर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल, द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट some additional amount known as premium or goodwill. This is done primarily
to compensate the sacrificing partners for loss of their share in super profits of the firm. मतलब एक स्थापित फर्म की स्थिति में, एक फर्म जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, उस स्थिति में जो कि अपनी पूंजी पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस केस में नए साझेदार को पूंजी के अलावा एक अतिरिक्त रकम लानी होती है, जिसे कि हम प्रीमियम या ख्याति कहते हैं। ये जो प्रीमियम या गुडविल का जो पैसा है, ये प्राथमिक रूप से विद्यमान साझेदार को फर्म के सुपर प्रॉफिट में से उसके हिस्से की जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए लाया जाता है। कहने का मतलब है, जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, ऐसे फर्म में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो केवल कैपिटल लाता है। लेकिन कोई वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे फर्म में नए पार्टनर को कैपिटल तो लाना ही होता है, इसके अलावा कुछ पैसा अलग से लाना होता है जिसको कि गुडविल कहा जाता है। और ये जो गुडविल का पैसा है, ये इसलिए लाया जाता है ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने अपने फ्यूचर के सुपर प्रॉफिट में अपना हिस्सा कम किया है, तो उनका हिस्सा कम करने से उनको जो हानि हुई है, जो लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए अमाउंट लाया जाता है। आज हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात। When new partner is admitted, he acquires his share in profits from the old partners. In other words, on the admission of a new partner, the old partners sacrifice a share of their profit in favor of the new partner. But what will be the share of new partner and how he will acquire it from the existing partners is decided mutually among the old partners and the new partner. जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो उसे पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। नए साझेदार का लाभ का वितरण क्या होगा तथा वह विद्यमान साझेदारों से यह किस प्रकार अधिग्रहित करेगा, मतलब कि टेक ओवर करेगा, इसका निर्णय पुराने साझेदारों तथा नए साझेदार के मध्य आपसी सहमति द्वारा किया जाता है। However, if nothing is specified as to how does the new partner acquire his share from the old partners, it may be assumed that he gets it from them in their profit sharing ratio. कहने का मतलब है, यदि यह न बताया गया हो कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना भाग यानी कि हिस्सा किस प्रकार लेगा, तो यह मान लिया जाता है कि वह इसे उनके लाभ विभाजन अनुपात में ही प्राप्त करेगा। In any case, on admission of a new partner, the profit sharing ratio among the old partners will change, keeping in view their respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner. Hence, there is a need to ascertain the new profit sharing ratio among all the partners. This depends upon how does
the new partner acquires his share from the old partners, for which there are many possibilities. किसी भी स्थिति में साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात आने वाले साझेदार को दिए जाने वाले लाभ विभाजन अनुपात में उनके सहयोग के अनुसार किया जाएगा। इसलिए यहां सभी साझेदार के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात के निर्धारण की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नया साझेदार अपने भाग का अधिग्रहण एक्विजिशन किस प्रकार पुराने साझेदारों से करता है, जिसके लिए अनेक संभावनाएं हैं। अब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। कहने का मतलब है, नया पार्टनर प्रॉफिट का अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से प्राप्त करता है, जिसके कारण ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कम हो जाता है। इसी कारण से हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के संबंध में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो है कि जब क्वेश्चन में केवल न्यू पार्टनर का शेयर ही दिया होता है तथा यह क्लियर नहीं होता कि नए पार्टनर ने अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में लिया है, तो यह मान लिया जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और वे अपने ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट शेयरिंग करते रहेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। A, B and C are partners in proportion of 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratios of the partners. A, B तथा C 3/6, 2/6 तथा 1/6 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। मतलब ए का हिस्सा 3/6 है, बी का हिस्सा 2/6 है, सी का हिस्सा 1/6 है। डी को 1/6 भाग के लिए नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया गया। ए बी सी ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर डी है। डी का हिस्सा 1/6 है। साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एबीसी ओल्ड पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है ओल्ड। नया पार्टनर डी है, उसका हिस्सा 1/6 है। लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं लिखा है कि नए पार्टनर डी को किस ओल्ड पार्टनर से कितना हिस्सा मिला है। तो क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन के लिए हम ये मान लेंगे कि पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है और उसमें से नए पार्टनर का जो हिस्सा है उसको माइनस करके रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ शेष लाभ मालूम करेंगे और रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे यहां पर क्या किया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। मान लिया कि कुल लाभ 1 रुपया है। अब नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? नया पार्टनर डी है, उसका शेयर 1/6 है। शेयर गिवन टू डी, नए पार्टनर को दिया गया हिस्सा कितना है? 1/6 है। टोटल अगर 1 है और उसमें नए पार्टनर डी को 1/6 हम दे रहे हैं तो कितना बचेगा? टोटल 1 में से 1/6 लेस कर देंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे हम लोग। रिमेनिंग शेयर टोटल 1 में से डी का हिस्सा 1/6 माइनस कर दिए, बचा हमारा 5/6। ये कैसे आया? क्या किए हम लोग? टोटल 1 में से 1/6 डी का शेयर घटाए, एलसीएम लेते हैं। 1 और 6 का एलसीएम 6 आया।
6 लाने के लिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 -1, ये आपका 5/6 बचेगा, रिमेनिंग शेयर शेष हिस्सा। तो यहां पर रिमेनिंग शेयर 1/6 आया शेष हिस्सा। नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर देयर रिमेनिंग प्रॉफिट, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको ओल्ड पार्टनर बांटेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो यहां पर ए बी सी का ओल्ड शेयर क्या है, 3/6 ए का है, बी का 2/6 है और सी का 1/6 है। ये ओल्ड शेयर है, 3/6, 2/6, 1/6। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको इसी रेशियो में बांटना है, यानी रिमेनिंग का जो बचा है उसका 3/6 ए को मिलेगा, रिमेनिंग का 2/6 बी को मिलेगा, रिमेनिंग का 1/6 सी को मिलेगा। तो ए का हिस्सा निकाले, ये जो रिमेनिंग 5/6 है, 5/6 का 3/6 यानी 3/6 ऑफ 5/6 ए को मिलेगा। बचा हुआ जो 5/6 है उसका 3/6 ए को दिए, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा 5/12 आएगा। बी को मिलेगा रिमेनिंग 5/6 का 2/6 यानी 2/6 ऑफ 5/6, ये आएगा 5/18। सी को मिलेगा रिमेनिंग 5/6 जो है इसका 1/6, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को मिला 3/6, बी को 2/6, सी को 1/6। तो यहां पर ए का न्यू शेयर आ रहा है 5/12, बी का 5/18, सी का 5/36, डी का शेयर तो 1/6 है ही। तो अब न्यू रेशियो निकालेंगे, दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का हिस्सा 5/12 न्यू, बी का हिस्सा 5/18, सी का हिस्सा 5/36, डी का हिस्सा 1/6। अब इन चारों का जो न्यू रेशियो है उसको लिखकर चारों का डिनोमिनेटर, चारों का जो हर है उसको बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर में है 12, 18, 36 और 6, 12, 18, 36, 6। इन चारों का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आता है 36। 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 3 जा 36। 36 बनाने के लिए 12 को 3 से गुना करना पड़ेगा, उस 3 को हम 5 से गुना करेंगे, 3 5 15। 36 बनाने के लिए 18 को 2 से गुना करना होगा, गुना करेंगे 5 से, 2 5 10। 36 बनाने के लिए 36 को 1 से गुना करना होगा, तो 1 गुना 5 5 हो जाएगा। 36 बनाने के लिए 6 को 6 से गुना करना होगा, तो 6 गुना 1 आपका 6 हो जाएगा। तो ये रेशियो हमारा आ गया 15:10:5:5:6। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। संजय एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। संजय और सुनील ये दोनों एक फर्म में साझेदार हैं और इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। टोटल हुआ 3, यानी कि 2/3, ये जोड़ने पर 3 ना हो रहा है 2:1, तो 2/3 शेयर है आपका संजय का, 1/3 शेयर है सुनील का। सुधीर is to be admitted as a new partner for 1/4 share in profits। सुधीर को नए साझेदार के तौर पर फर्म में प्रवेश दिया गया है और फर्म के लाभों में उसका हिस्सा होगा 1/4। मतलब संजय और सुनील तो ओल्ड पार्टनर है, संजय का ओल्ड शेयर है 2/3, सुनील का ओल्ड शेयर है 1/3। सुधीर नया पार्टनर है और उसका हिस्सा 1/4 है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। यहां भी नया पार्टनर का हिस्सा तो दिया हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये जो नया पार्टनर सुधीर है इसको किस ओल्ड पार्टनर से किससे कितना हिस्सा मिला। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, तो मान लिया लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 या लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। नए पार्टनर का हिस्सा सुधीर का हिस्सा 1/4 है,
ठीक है। अब निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ हिस्सा। टोटल 1 में से नया पार्टनर सुधीर को 1/4 दे दिए, तो 1 माइनस 1/4 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 3/4। यही जो प्रॉफिट बचा है नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद बच रहा है। अब इसी प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर संजय और सुनील में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मतलब नया पार्टनर सुधीर का हिस्सा 1/4, टोटल प्रॉफिट जो 1 है उसमें से 1/4 तो नए पार्टनर को दिए, तो ओल्ड पार्टनर जो संजय और सुनील है उसके लिए कितना हिस्सा बचा? 3/4। अब इसी बचे हुए 3/4 को हम संजय और सुनील के बीच में 2:1 में बांटेंगे। तो संजय को मिलेगा इस बचे हुए 3/4 का 2/3, सुनील को मिलेगा इस बचे हुए प्रॉफिट का 1/3। देखिए ये रिमेनिंग है ना 3/4, इसका 2/3 2/3 और इसी का 1/3 बांट दिया संजय सुनील में। संजय का नया हिस्सा आया 1/2, सुनील का हिस्सा आया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब क्या करेंगे, सभी का न्यू रेशियो लिखिए। संजय का नया हिस्सा है 1/2, सुनील का नया हिस्सा 1/4 और सुधीर जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा भी 1/4 है। 1/2:1/4:1/4। इन तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर जो हर है उसको बराबर करेंगे, 2 4 4 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। ये 2 है, लाना हमको 4 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को मल्टीप्लाई कर मतलब कि ये जो 2 है इस 2 को हमको एक नए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर 4 आएगा। तो वो जो नया वाला 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहां 4 है, लाना भी 4 है, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 4 आएगा। अब उसी 1 को हम ऊपर वाले 1 से करेंगे, 1 × 1 1 हो गया। ऐसे ही यहां 4 है, लाना भी 4 है, 4 1 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इक्वल हो गया डिनोमिनेटर। रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1:1। टेक्निक क्या है हम लोग इसमें, नोट द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। सबसे पहले नए पार्टनर के हिस्से पर ध्यान देना है, उसको नोट कर लेना है। फिर पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है जिसको कि हम 1 मानेंगे उसमें से उसको घटा देंगे, डिडक्ट इट आउट ऑफ एज्यूम्ड प्रॉफिट जो कि 1 होगा, यानी माना हुआ जो लाभ है एक उसमें से घटा देंगे। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और इसके बाद क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। तो ये हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन से रिलेटेड एक पहला टाइप देखा है, जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ रहे, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहे, लेकिन यह क्लियर नहीं रहे कि नए पार्टनर को किस ओल्ड पार्टनर से कितना हिस्सा मिला है। उस कंडीशन में पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, उस 1 में से न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट मालूम करते हैं, और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और तब जाकर हमारा न्यू रेशियो निकल जाता है। थैंक यू।